इस वक्त मौजूद हैं हम प्राथमिक विद्यालय गोरारी, न्याय पंचायत पारा कमाल, विकास क्षेत्र साहेबगंज जौनपुर। ये प्राथमिक विद्यालय है। इसकी स्थिति हमें बाहर से देखने को मिली तो यहाँ पे एल्वेस्टर लगा हुआ देख लीजिए। आज तक हमें किसी भी ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थान में गए तो वहाँ पे हमें इस तरह से नहीं मिला। ये देख लीजिए एल्वेस्टर लगा हुआ है दोनों साइड। ऐसा ये स्थिति किसी भी विद्यालय की नहीं है। और बच्चे देख लीजिए, नेताओं के बच्चे तो एसी में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब मजदूर तबके के बच्चे जो हैं वो इसी विद्यालय में पढ़ते हैं और इसी तरह से टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं। देख लीजिए ये किस कक्षा के आप कुछ लोग किस कक्षा के छात्र हो बताओ? हाँ 5 में पढ़ते हो आप लोग। बाहर कहाँ बैठे हो? हैं इधर आओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आइए। क्या हुआ? बता दो। बाहर क्यों बैठी है? बाहर क्यों बैठी है? रूम में क्यों नहीं बैठे? कमरे में जी अंदर जगह नहीं है। कितने रूम है यहाँ पे आपको पता है? 2 रूम है बस। क्या है? 3 रूम है। 3 रूम है। हाँ। हैं? हाँ। 5 में पढ़ती हैं आप? हाँ कक्षा 5 में। देख लीजिए इस विद्यालय की स्थिति। यहाँ पे 3 रूम है और कक्षा 5वीं तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। 1 से लेकर 5 तक ये प्राथमिक विद्यालय है गोरारी का, शिक्षा क्षेत्र साहेबगंज और जनपद जौनपुर। यहाँ पे 5वीं कक्षा के बच्चे यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो स्टाफ है इस स्कूल के, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है यहाँ पे। क्योंकि जहाँ भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे जितनी कक्षाएं होती है उतने रूम होते हैं, उससे ज़्यादा रूम होते हैं। लेकिन यहाँ पे 5वीं तक कक्षा है और रूम है मात्र 3। चलिए हम बात करेंगे यहाँ से। जी सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिवानी मौर्य है। शिवानी मौर्य, आप किस पद पे हैं इस विद्यालय? मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापिका की पोस्ट पे हूँ। और यहाँ पे 3 कक्ष है और 429 बच्चे हैं और 3 कक्ष उनके लिए बहुत कम पड़ रहा है। 2 क्लास हम लोग को बाहर बरामदे में चलाना पड़ता है और साथ में ऊपर से हाई टेंशन तार गया हुआ है 11,000 वोल्ट का। अच्छा हाँ। ये ऊपर से ठीक ऊपर से गया है। हम दिखाएंगे। हाँ। ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। हाँ। और एक जर्जर भवन भी परिसर इसका बहुत छोटा सा है कैंपस, उसमें एक जर्जर भवन बीच में खड़ा है जिसको गिरवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे जितना भी बच्चे हैं उनको अगर रोका जाए तब भी वो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। कैंपस छोटा होने के लिए। कितने बच्चे बताया आपने? 429 बच्चे हैं। टीचर कितने यहाँ पे? 6 टीचर हैं। टीचर तो एक हिसाब से पर्याप्त है, लेकिन फिर भी बच्चे इतने ज़्यादा हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? क्योंकि जगह भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या इस विद्यालय की, क्योंकि यहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि ये हाई टेंशन तार भी गया है, ये बिजली का तार है और हमें लगता है कि 11,000 वोल्ट होगा। ये 11,000 वोल्ट है। हाँ 11,000 वोल्ट है। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं ये लापरवाही हो रही है बिजली विभाग के द्वारा और विद्यालय के ऊपर से। और बच्चे यहीं पे नीचे पढ़ते हैं। विद्यालय परिसर के ऊपर से गया हुआ ये तार। ये आखिर ये किसी की नज़र में नहीं पड़ा। आखिर यहाँ पे अधिकारी भी आते होंगे इस विद्यालय में देखने के लिए, लेकिन शायद उनकी नज़र में पड़ा नहीं या कहाँ से लापरवाही हो रही है। आप लोगों ने इसके लिए बोला नहीं? नहीं, इसके लिए शिकायत किया गया है। इसके लिए शिकायत किया गया है और शायद इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे जांच हुआ था, पूछने के लिए लोग आए थे, लेकिन उसके बाद कोई हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। पहले से लगा हुआ है तार? ये तार तो अब विद्यालय बनने के बाद ही लगा होगा, क्योंकि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग नए हैं। आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ 2015 से हैं। 2015 से हैं। हाँ। तो 22 चल रहा है, तकरीबन 7 साल हो गया। हाँ, और 7 साल से जब से आप ये तब से है तार? हाँ तार है। जब आप शुरू में आए थे तो अब इसके लिए आप नहीं बोला था? बोले थे, इसके लिए बोला गया था। इस पे काम नहीं हुआ। हाँ, और इस पे काम नहीं हुआ। और दूसरा कि जर्जर भवन के बारे में भी तब से ही हम लगे हुए हैं, तब से बोल रहे हैं। उसके लिए हम लोग का जो फॉर्म भरा था DCF, उसमें भी हम डाले हुए हैं। 3 साल से भरा रहा है, 3 साल में हम उसको डाले हैं। हम सिस्टम से सवाल करते हैं आखिर कौन होगा जिम्मेदार अगर कोई यहाँ पे हादसा हो जाए इन बच्चों के साथ या यहाँ पे जो स्टाफ है किसी के साथ जब हादसा हो जाएगा, तब आखिर में लास्ट में प्रशासन या सिस्टम हरकत में आएगा। ये लापरवाही जो हो रही है सिस्टम से, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये देख लीजिए कक्षा है, यहाँ पे 3 रूम है और ये 2 रूम बने हुए हैं। बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और देख लीजिए, आइए दिखाइए थोड़ा, बच्चे इतनी संख्या में देख लीजिए आप। चलिए लाइट तो है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, एक फैन चल रहा है। ये क्यों नहीं चल रहा है? ये फैन क्यों नहीं चल रहा मैडम जी? हैं? तार छोड़ा हुआ? कब से छोड़ा? कब से नहीं पंखा चल रहा है बताओ हमको? ये अभी नहीं चल रहा है पंखा, कई दिन से नहीं चल रहा है पंखा। कई दिन से नहीं चल रहा है पंखा। गर्मी होती होगी यहाँ पे? यस सर। हैं? यस सर। बताइए, ये इसको पंखा चलवाइए, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं और इस समय गर्मी का मौसम है, वैसे भी टेम्परेचर हाई और इतनी बच्चों की संख्या में वैसे ही टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। और गर्मी में कैसे बच्चे पढ़ेंगे? आप लोग किस कक्षा के बच्चे हो बताइए तो? 4 कक्षा 4। सब बच्चे कक्षा 4 के हैं? हैं?
पढ़ाई वढ़ाई होती है ना बढ़िया? पूछे हम फिर सवाल कुछ पूछते हैं तब, ठीक है? अब शांत काहे हो गए? अब तक आप लोगों ने कहा कि पढ़ाई अच्छी होती है, जब हमने सवाल की बात की तो आप लोग शांत हो गए। किस कक्षा में पढ़ती हो आप बताओ? कक्षा 4। कक्षा 4 में। नाम क्या है? किंजल यादव। किंजल यादव। अच्छा, बड़ी छोटी है, कक्षा 4 में पढ़ रही है। चलिए कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे। हाँ? आप किस कक्षा में पढ़ती हो? हाँ, कक्षा 1 में। कक्षा 1 में पढ़ती हो। तो यहाँ कहाँ बैठी हो? हाँ, दीदी के साथ हो? अच्छा अच्छा। चलो इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ। जूता पहन के बैठे हो? हैं, यही शिष्टाचार है? इधर आइए थोड़ा। हैं, जूता कहाँ पहन के बैठे हो? बताओ, जूता कहाँ पहन के बैठे हो? हमको बताओ पहले। सर कहाँ निकालें? कहाँ निकाले? मैडम इनको बताइए कि जूता ही कहाँ निकाले? हैं, जूता पहन कर ही बैठे हैं, देख लीजिए यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो जूता पहन कर। सर नहीं, ये बहुत छोटे, वहाँ पर सब लोग रखे हैं। ये सब का पहने हो? पढ़ने आते हो ना? हाँ, यस सर। नाम क्या है? नाम बताओ अपना। कृष्णा। कृष्णा। किस क्लास में हो बताओ? कक्षा 4। कक्षा 4 में हो? हैं? यस सर। किस प्रदेश में रहते हैं हम लोग बताओ? पता है कौन सा प्रदेश है हमारा? बताओ, हड़बड़ाओ मत, कोई डर नहीं है। कक्षा 4 में पढ़ते हो, कौन से प्रदेश में रहते हो बताओ उनको। अपने प्रदेश का नाम बताओ। उत्तर प्रदेश। इतना तो पता होना चाहिए ना किस प्रदेश में हम हैं। यस सर। हैं? चलो आप खड़ी हो जाओ। आप खड़ी हो जाओ। आप नाम बताओ अपना। रुचि। रुचि। आप भी कक्षा 4 में हो? हाँ। हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से बताओ थोड़ा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे। हैं? बताओ, डरो मत बताओ, फिर से बताओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीफेवार, शनिवार। कक्षा 4 में पढ़ते हैं आप, और आपको ये भी नहीं पता है कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, लेकिन 7 दिनों का नाम नहीं पता आपको। आप सही से बता रहे हैं। डरो मत, जो भी है बताओ। हम कहीं दूर से नहीं, हम यहीं के हैं। बताओ, डरो मत। बताओ, फिर से बताओ एक बार। सोमवार, मंगलवार जी, बुधवार जी, बीफेवार जी, शुक्रवार शनिवार रविवार। पता है, लेकिन वो आपके माइक से डर जाते हैं बच्चे। बीफेवार आप बता रही हो। चलिए ठीक है, जो भी हो मैडम जी, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है। कक्षा 4 के ये बच्चे हैं, ये बच्चों को। और यहाँ पे हम ये चीज़ मांग करेंगे सिस्टम से, क्योंकि अभी यहाँ की जो प्रधानाध्यापक है उनसे हमारी बात हुई, वो 7 साल से यहाँ पे पोस्टेड हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी मांग शुरू से है। यहाँ पे ऊपर से आपको मैंने दिखाया कि बिजली का तार गया हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो स्टाफ है, अगर कभी खुदा करे ना ऐसा कोई घटना हो जाएगी तो आखिर कौन होगा जिम्मेदार उसका। जी, किस कक्षा के बच्चे हैं? कक्षा 3 के बच्चे हो? तो खड़ी हो जाओ थोड़ा। 3 में पढ़ती हो? यहाँ पे अलमारी वगैरह भी रखा हुआ। ऑफिस यही है क्या मैडम जी? मतलब ऑफिस भी यही है? 3 रूम है, तो 3 रूम में तो हम लोग को सब करना है। देख लीजिए क्या व्यवस्था है सिस्टम से। अगर भाई ये सवाल करें तो सिस्टम कहीं ना कहीं ये कहेगा कि हमने सारी सुविधाएं दी हैं। बच्चे यहाँ पे इतने हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो 50, 60, 100 मैक्सिमम 100 बच्चे मिलते हैं। यहाँ पे 400 से ऊपर यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। 3 क्लासरूम है, और इसी क्लासरूम में कक्षा 3 के बच्चे बैठे हैं, और ये ऑफिस भी यहीं में बना हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पे प्रधानाध्यापक भी यहीं पे रहती हैं और यहीं पे पढ़ाई चलती है। इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन इस विद्यालय की व्यवस्था अगर देखी जाए तो बड़ी ही ख़राब व्यवस्था है यहाँ पे। और कक्षा 5 के बच्चे हमने आपको दिखाया कि बाहर बैठे हैं। कक्षा 5 के भी बच्चे हैं, क्योंकि अब भाई इनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे कि कक्षा 5 में पढ़ते हैं। नाम बताओ जी अपना। आप? मेरा नाम अफसरान है। अफसरान? मोहम्मद अफसरान। मोहम्मद अफसरान जी। पिता का नाम बताइए आप। मोहम्मद इजहार। मोहम्मद इजहार। कक्षा 5 में पढ़ते हैं? यस। अब परीक्षा होने वाला होगा? हाँ, कल हमारी परीक्षा शुरू है। कल से? यस। राष्ट्रपति कौन है भारत के, पता है? बताओ। कक्षा 5 में पढ़ते हो, कल परीक्षा देना है, बेसिक नॉलेज है। अपने देश प्रदेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैडम जी, आप लोग भी हमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं, बच्चों को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। किताबी ज्ञान के अलावा आप किताब पढ़ा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बेसिक चीज़ें हैं जो अपने देश प्रदेश के बारे में बच्चों को जानना चाहिए। ठीक है? क्या नाम है पता आपको? हैं? नो। नहीं पता है? हैं? नहीं सर।
उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताओ? बताओ, किसको पता उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताओ? लखनऊ। चलो बढ़िया है, शाबाश। भारत की राजधानी कहाँ बताओ? दिल्ली। पता नहीं आपको, ये लोग बता रहे हैं, बताए। उठ के तो बड़ी तेज़ से आए आपकी भैया, लगता है हम तो सोचे सबसे टैलेंटेड हो गए आप हैं। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, यहाँ पे ऊपर से तार गया हुआ है और कक्षा 5 तक की ये स्कूल है। रूम यहाँ पे 3 बने हुए हैं और उसी रूम में कक्षा 3 के बच्चे बैठे हैं, जिसमें उसी में ऑफिस बनाई गई है। और ये देख लीजिए ये क्या स्थिति है, इसका भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चे नीचे बैठे हुए हैं टाट पे, टाट पट्टी बिछाया गया है, नीचे दरी लगाया गया है, बच्चे वहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे डेस्क बेंच देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे फेंका गया है। आखिर वजह क्या है कि इस डेस्क बेंच को कबाड़े की तरह से यहाँ पे फेंका गया है, लेकिन देख लीजिए आपको शायद यही वजह है। ये देख लीजिए ये भवन जो है विद्यालय का भवन, ये पूरी तरह से जर्जर है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ क्या स्थिति है, ये कभी भी गिर सकता है। आप इधर थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा में थोड़ा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर देख लीजिए क्या स्थिति है इसकी। देखिए पूरी तरह से ये टूट चुका साथ भैया, हमको भी तो इसमें डर लग रहा है क्योंकि ये गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। बताइए, कक्षा 5 तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे रूम है 3, बच्चे बाहर पढ़ते हैं बरामदे में बैठकर, और कक्षा 3 की बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे ऑफिस बनाया गया है। आपको हमने दिखा दिया, यहाँ पे डेस्क बेंच रखा गया है और ये भवन पूरी तरह से जर्जर है। ये भवन कभी भी गिर सकता है। देख लीजिए क्या स्थिति है इस विद्यालय की। 429 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और इस विद्यालय की वो स्थिति है, शायद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते नहीं और गार्जियन भेजते नहीं सरकारी स्कूलों में, शायद कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे बच्चे हैं 429 बच्चे, लेकिन इस विद्यालय में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। आपको हमने दिखाया कि यहाँ पे देख लीजिए अल्वेस्टर लगा हुआ है, अल्वेस्टर के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर से बिजली का तार गया है और यहाँ पे बिजली की है व्यवस्था, फैन चल रहा था। तो ऐसे स्कूल के लिए, और आप लोगों ने देखा कि बच्चों से भी हमने कुछ बातचीत किया। आप लोग इसके बारे में आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए, हमारा प्रयास रहेगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रयास में आप लोगों का भी साथ रहे, तो कुछ सुधर सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह पे जहाँ पे भी हमें कमियाँ दिखेगी हम उसको दिखाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। बस हमारे प्रयास में आपका साथ ज़रूरी है। धन्यवाद।